सो है गाइस मिसेस कुमार, और हम लोग पढ़ा रहे कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें कि अभी तक हम 13 का फर्स्ट क्वेश्चन तक देख लिए थे। अब देखिए 13 का सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं और एक क्वेश्चन और बताएंगे, ठीक ना। 15 का फर्स्ट, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि मेरा 13 का सेकंड क्या चिका था। सो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रिंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स इतना इतना। देखिए 3 को पॉइंट आपको दे दिया है, यानी ट्रिंगल का ए बी और सी, ठीक ना। तो कह रहा है कि आपको मीडियन निकालना है, यानी ए आर निकालना है, ई एफ निकालना है, नहीं और बी ई सी निकालना है और बी एफ निकालना है, ठीक ना। आपको ये सब पॉइंट निकालना है आपको। तो हम लेट कर लिए कि ए आर जो मेरा पॉइंट है, यहाँ पे आर का पॉइंट ई एक्स वाई जेड है, एफ मेरा एक्स वन वाई वन जेड वन है, और ई मान लिया कि एक्स टू वाई टू और जेड टू है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि एक्स वाई जेड का मान, एक्स वन वाई वन जेड वन का मान, अब इसका निकालेंगे, ठीक। निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि ए आर निकाल देंगे किस फॉर्मूला से, जब एक्स वाई जेड का हम लोग कोऑर्डिनेट निकल जाएगा तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं इसको, दोनों का। तो वही काम हम लोग देख करने वाले हैं। तो लिखेंगे लेट लेट द पॉइंट ए कितना है, -7 4 और 6 है, और बी कितना है 3 4 -2 है, एंड सी कितना आपका दिया हुआ है 1 -8 और 8। अभी हम क्या बोले कि आर पॉइंट निकालेंगे, लिखेंगे नाउ मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यदि हम बी सी का मिड पॉइंट निकालें, यानी बी सी का मिड पॉइंट मेरा क्या है एक्स वाई जेड है, तो हम यदि एक्स वाई जेड को निकालें तो क्या चीज होगा, देखिए तो एक्स वाई जेड, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू यानी 3 + 1 बाई 2। फिर ऐसे ही निकालेंगे क्या चीज 6 + 8, तो यानी 6 - 8 हो जाएगा, अपॉन में 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 और +8, -2 और +8 और अपॉन में, हाँ अपॉन में 2। ये कितना आपका आ गया 3 1 4 4 2 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये देखिए 6 में से -8 गया, कितना हो जाएगा ये -1 होगा ये। और देखिए ये -2 + 8 यानी 6 6 में 2 गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा ये। यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना आया मैं 2 - 1 और 3, तीन लिख देंगे 2 - 1 और 3, यानी एक्स वाई जेड का कोऑर्डिनेट मेरे कितना आया 2 - 1 और 3। अब वैसे ही क्या करेंगे वैसे हम मिड पॉइंट निकालना किसका एसी का, तो लिखेंगे नाउ अगेन मिड पॉइंट ऑफ किसका एसी का। तो एसी का जब मिड पॉइंट निकालते तो एक्सी का मिड पॉइंट कितना है x1 y1 और z1। तो इसका भी फॉर्मूला बस वही कर देंगे x1 + x2/2। तो यहाँ पे कितना हो जाए -1 और प्लस -1 + 7 1 -7 + 1 अपॉन में 2। यहाँ पर हो जाएगा 4 -8 अपॉन में 2, और यहाँ पर हो जाएगा 6 + में 8 अपॉन में 2। तो इसका पॉइंट आपका होगा कितना 7 में से 7 -7 + 1 -6 से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3। फिर यहाँ पे जो 4 में से -8 कहते हैं यानी -4, और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। फिर यहाँ पे 6 + 8 और 2 है, ठीक ना। तो यहाँ 8 14 2 यानी कितना हो जाएगा 7 7 हो जाएगा, ठीक। यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा मेरा -3 -2 और 7, यानी -3 -2 और 7। वैसे ही अब ए बी का हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे, लिखेंगे ए अगेन मिड पॉइंट ऑफ किसका ए बी का मिड पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा देखिए तो फिर ऐसे ही निकाल लेंगे। तो x2 y2 और z2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मेरा x1 + x2 यानी -7 और +3 -7 + 3/2। फिर यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 प्लस में 6/2, और एक हो जाएगा 6 -2/2। तो यानी इसका कोऑर्डिनेट आपका हो गया -7 + 3 यानी 4, और -4 में से डिवाइड करेंगे 2 में तो -2। फिर यहाँ पे जब 4 तो 6 10 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब 6 में से -2 गया तो कितना हो जाएगा 4, और 4 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। यानी एक का मिड पॉइंट कितना आया मेरा इतना आया। अब तीनों का जब मेरा मिड पॉइंट आ गया देखिए इसका आया कितना -2 5 2 -2 5 और 2, इतना आया तीनों कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे हम सो देखिए सभी का कोऑर्डिनेट लिख दिए ना, कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, कोई इसका आप कोई काम नहीं है, ठीक। अब देखिए सबका कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। अब देखिए ए आर निकालेंगे हम, ठीक ना मीडियन ऑफ ए आर, ठीक।
तो ए आर ए हम किससे निकालेंगे, ये फॉर्मूला से निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। लिखेंगे लेंथ ऑफ मीडियंस, लिखेंगे लेंथ ऑफ द मीडियन, यही निकालना लेंथ ऑफ मीडियम। लेंथ ऑफ मीडियम कितना, ए आर हम सबसे पहले फर्स्ट निकालते हैं, यानी ए और आर, और दोनों का कोऑर्डिनेट में देखिए यहाँ पे है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दीजिएगा जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ए आर इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी -1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस में z2 माइनस z1 यानी 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा, जब आप इसको हल कीजिएगा तो 115 आ जाएगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे हम, सो देखिए अब निकालेंगे लेंथ ऑफ ये बी एफ निकालेंगे। अब चलिए बी एफ निकालते हैं, तो यहाँ हो जाएगा LENTH जी, लेंथ ऑफ द मीडियंस बी एफ। अब बी एफ का मीडियन निकालते हैं, ये देखिए ये इसका बीच का, ठीक ना, इसका मीडियन, तो इसका देखिए दोनों का पॉइंट दिया है 3 6 और -2 और -3 -2 और 7, तो फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या चाहिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। चलिए -3 और -3 कितना हो जाएगा आपका, नहीं इस इधर से लगाते हैं, तो x2 माइनस x1 किधर से भी लगाइए ना, यहाँ पर हो जाएगा क्या चाहिए, बी एफ इज इक्वल टू में अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 6 प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 -2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। जब आप इसको हल कीजिएगा तो इसका कितना आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा आपका अंडर रूट में कितना आ जाएगा आपका 181, ये आ जाएगा आपका 181। ठीक, अब वैसे ही हम क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ किसका, बी सी का निकालेंगे इसे। अब लेंथ ऑफ सी ई निकालेंगे, ठीक ना, लिखेंगे लेंथ ऑफ द मीडियंस, लेंथ ऑफ द मीडियंस कितना, किसका, सी ई का। तो लेंथ ऑफ मीडियंस सी ई का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए सी ई इज इक्वल टू में अंडर रूट में, फिर वही काम करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 2 यानी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस में x2 माइनस x1 यानी -8 और -5 -8 का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा कितना 8 और -2 8 -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया अंडर रूट में, जब इसको आप कीजिएगा तो शायद 214 आ जाएगा आपका अंडर रूट में। ठीक, तो आपको ये क्वेश्चन देख लिया, अब तीनों का कितना आ गया, देखिए यही आपका आंसर हो गया, कितना, एक का मिड पॉइंट लिख लीजिएगा सब एक जगह लिख करके, एक का मिड पॉइंट इतना आया, तीनों का मिड पॉइंट कितना आया मेरा, इतना आया, और यही हमको क्या निकालना था। ठीक, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए अभी हम 15 मिनट क्वेश्चन आप बता रहे हैं, इससे पहले यदि आपसे नहीं बनेगा तो आप इस जो नहीं बनेगा उसको आप टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, उसको बना के सोल्यूशन करके हम जरूर आपको भेज देंगे, ठीक ना। अभी हम बात करते हैं ना कि इससे पहले यदि आप जो मेरा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है सो, और एक है सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, यदि ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, क्योंकि अब यही इसी पर क्वेश्चन देखिए सोल्व होगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे कहता है ट्रांसफॉर्म द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इतना इनटू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। देखिए आपको कार्टेशियन में एक पॉइंट दे दिया है, यानी देखिए कार्टेशियन कितना दे दिया, 3 4 और 5, 3 4 5 दे दिया कार्टेशियन में पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपको, तो यानी x का बराबर क्या होगा, x बराबर 3 है, और फिर y बराबर कितना है 4 है, और z बराबर कितना है 5 है। ठीक, तो आपको इसको क्या करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है, तो उसका हम बताया था फॉर्मूला सभी का, सॉरी पोलर में स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आपको चेंज करना है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या क्या निकालना होगा, r थीटा और फाई, ये चीज आपको निकालना होगा। ठीक, तो इसके लिए क्या चाहिए, r बराबर क्या होता है अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो r बराबर हम निकालें तो देखिए सबका स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस में 16 प्लस में 25, ये देखिए इतना आ गया। तो आप इसको जब ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना रूट 50। ठीक, आ जाएगा रूट 50, तो ये आपका कितना निकल गया, आर का निकल गया। अब थीटा निकालते हैं, तो थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट में x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर और अपन में कितना होता है जेड। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे जब एंड रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर और अपन में जेड कितना है मेरा 5 है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए यहाँ पर 5 हो जाएगा ठीक ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और प्लस में 16 के अंडर रूट है और अपन में 5। अब यही हो जाएगा 25 के बाहर निकलेगा तो यहाँ 5 और बटे में 5। ठीक, ये कट के 1 हो जाएगा ठीक ना। अब tan का क्या होता है ये सॉरी आई मीन थीटा बराबर कितना होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। थीटा बराबर tan इनवर्स इतना होता है ठीक ना। और जब tan इनवर्स का 1 आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/4। तो आपसे ये हो गया। अब नेक्स्ट हम निकाल लेंगे कितना फाई निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फाई का, तो फाई का फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स ऑफ y/x, यानी tan इनवर्स y/x। ठीक, तो tan इनवर्स y/x होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए y/x यानी y कितना है 4 है, यानी हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। और ये तीनों कोऑर्डिनेट हम रख देंगे एक में रख देंगे हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए तो कितना r थीटा और फाई, ये आपका तीनों हो जाएगा कितना देखिए तो √50 हो गया और एक हो गया आपका कितना π/4 और एक हो गया कितना tan इनवर्स 4/3 और ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए ताकि हम भी आगे जितना भी है चैप्टर वो सभी हम बताएं ठीक ना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ठीक ना। थैंक यू।